हेलो बच्चों, दिस इज शिवम चौबे फ्रॉम सेवा स्टडी जोन। आपकी बार बार यूट्यूब पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्लास 9th का भी वीडियो अपलोड करिए, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9 साइंस। आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ व्हाट मोशन। ठीक है, इन हिंदी इट इज़ व्हाट गति। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा मोशन की। तो आप कैसे बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, या व्हाट इज़ मोशन। तो जैसे बेटा जैसे वर्ड फ्लाई कर रही है, फिश स्विम कर रही है, या प्लैनेट मूव अराउंड द सन, ठीक है, तो दीज ऑल आर इन मोशन। ठीक है, प्लैनेट जो है ये सारे क्या हैं, ये मोशन में है। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप कैसे बोलोगे कि मोशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो बेटा definition of motion is when an object changes its position with respect to time। फिर सुनिए, when an object changes its position with respect to time is called what motion। अभी मैं यहाँ हूँ, 1 मिनट बाद यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे मेरी पोजीशन भी चेंज हो रही है। मान के चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन में है। बस समझ आ रही क्या। तो when an object changes its position with respect to time is called what motion। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन आर ऑफ 2 टाइप्स। कैसे, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when an object covered equal distance in equal interval of time। when an object cover equal distance in equal interval of time, ये क्या होगा सर, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मेरा कहने का मतलब मेरा यह है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ ये क्या है सर, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि मैं 1 सेकंड में 2 स्टेप लेता हूँ, 2 कदम चलता हूँ, तो 2 सेकंड में 4 हो जाएगा, 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये कि भाई साहब जब ना आप इक्वल एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे बेटा आप वॉच देखिए, वॉच में जो सेकंड वाला हैंड होता है, तो सेकंड वाला जो है वो इक्वल एक बार में सर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करता है। तो जो उसका सेकंड वाला जो कांटा है वो क्या है सर, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे मैं ऐसा जा रहा हूँ, फिर ऐसा जा रहा हूँ, फिर ऐसा जा रहा हूँ सर। ठीक है, मतलब कभी एक छोटा स्टेप रखता हूँ, कभी बड़ा स्टेप रखता हूँ, कभी बड़ा स्टेप रखता हूँ, बहुत बड़ा रखता हूँ, कभी और छोटा कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा क्या, नहीं भैया, टाइम हमेशा इक्वल इंटरवल का ही होता है। 1 सेकंड नहीं होगा सर। ऐसा नहीं कि एक घंटे में कभी 60 मिनट होगा, कभी 55 मिनट होगा, ऐसा कभी नहीं होता है सर। तो मैं क्या बोलूँगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या हो जाएगा सर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद आगे बातचीत करते हैं, यानी कि डेफिनेशन हो गई है। अब 2 नए टर्म आते हैं, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इनका आपको एग्जाम में डिफरेंस आता ही आता है, कुछ भी कर लीजिए। तो दोनों को पहले मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर। जैसे भैया आप ना एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। भाई साहब ये अलग अलग होती हैं। स्ट्रेट मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये अभी शुरुआत है मोशन की, और जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे इसके और पर्टिकुलर पार्ट जो है बढ़ते जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, वो क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पे ना 2 वर्ड आते हैं, एक आता है डिस्टेंस
और एक आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में आप डिफरेंस समझिए। तो क्या होगा, जैसे यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, ये कुछ पोजीशन मैं लिखे दे रहा हूँ, एक पॉइंट ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ से चल के भाई साहब आप पहले यहाँ तक गए पॉइंट डी तक, ए से चलना स्टार्ट किया आपने, आप कहाँ तक गए हैं, पॉइंट डी तक, ठीक है, और पॉइंट डी से वापस से आ गए हैं आप पॉइंट बी पे। मतलब मान लीजिए ये है 10 मीटर, क्लियर, और ये है 1 मीटर के। तो इतना मान लीजिए आप, ये 2 मीटर, ये भी मान लीजिए आप 2 मीटर, ये भी मान लीजिए 2 मीटर, मान लीजिए, ठीक है, ये 2 मीटर, एक आध पॉइंट और ले लो आगे, वो भी 2 मीटर, क्लियर है। तो आप बेटा आपने क्या किया, पहले ए से चलकर आप गए हैं पॉइंट डी तक, ए से कहाँ तक गए हैं आप, पॉइंट डी तक। तो इसको मान लीजिए 2, 4, 6, आपने 6 कवर किया ये, और वापस से आप यहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो 2, 4, 6 वापस से आए, तो 6 + 4 10। तो भाई साहब ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या मानोगे आप, 10 मीटर। कैसे, 2, 4, 6 इतना नहीं, वापस आए आप 4 मीटर, तो 6 + 4 क्या हो गया सर, ये 10 मीटर। 6 + 4 क्या हुआ, 10 मीटर। अब भाई साहब जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये जो है जहाँ आपने फिनिश किया है, उसे बोलते हैं हम क्या, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो बेटा जो टोटल डिस्टेंस होता है, एक्चुअल डिस्टेंस, उसको बोलेंगे हम क्या, डिस्टेंस। ये 4 हो गया सर। अब आपने ए से आपने शुरू किया था, बी पे खत्म किया था, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 मीटर। बस हमारे क्या, आप मेरे साथ समझ नहीं आ रहा, बता क्या रहा है, बता रहा हूँ, सुनिए फिर से डेफिनेटली समझिए आप। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल पाथ होता है, इट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ क्या हुआ कि आप पहले यहाँ गए और यहाँ से वापस यहाँ गए, तो आपने ना क्या किया, 6 + 4 10 कवर किया, तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस। इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअल पाथ। एंड ए से स्टार्ट किया, आप बी पे रुक गए हैं, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा सर, 2 मीटर, ठीक है, ये इनका डिस्टेंस 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल पाथ। फिर सुनिए, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ सुनिए, बिल्कुल बेसिक सी कहानी है। जैसे बेटा ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, और एक ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड में मैंने आपसे बोला है ग्राउंड में आप रन करके आइए, ठीक है। चलिए, तो अब देखना, तो मैंने आपसे बोला कि मेक 1 राउंड ऑफ या रन अराउंड 1 राउंड ऑफ ग्राउंड, ठीक है। आपको इसका एक 1 राउंड लेना है, तो इसका जो 1 राउंड होगा, 1.5 राउंड मान लीजिए, कितना आपको इस ग्राउंड का 1.5 राउंड लगाना है। क्या लगाना है सर, 1.5 राउंड। तो बेटा इसमें जो 1 राउंड होगा, 1 राउंड इज इक्वल टू क्या, सरकमफेरेंस। 1 राउंड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसका 1 राउंड क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल व्हाट, इट इज 2 पाई आर, ठीक है। तो आपने 1 राउंड लगाया तो इतना कवर किया, ठीक है, और आधा राउंड और लगाया तो कितना, 1 राउंड प्लस हाफ राउंड, 1 राउंड प्लस हाफ राउंड, तो भाई साहब 1 राउंड क्या हो गया, 2 पाई आर। इसका आधा, 2 पाई आर का आधा क्या हो गया, आप यहाँ पे पहुंच गए हैं आप, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, तो क्या हो जाएगा ये पाई आर, कितना आ जाएगा भाई साहब, ये 3 पाई आर। 3 पाई आर इज व्हाट, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर, और आधा राउंड इज व्हाट, 2 पाई आर का आधा, पाई आर, तो कितना हो गया, 3 पाई आर इज व्हाट, 3 पाई आर इज डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बातचीत करें सर, डिस्प्लेसमेंट, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट,
जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म, ठीक है, यहाँ पे शुरू यहाँ पे खत्म, ठीक है, मतलब भाई साहब वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे उसने फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये पूरा 2 पाई आर ना होके इसका आधा ये क्या होगा सर, दिस इज डायामीटर ऑफ सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायामीटर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2r। ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में सर, एनसीईआरटी एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि 1 राउंड में सर्कमफ्रेंस, 1 राउंड मतलब कि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, उसका आधा पाई आर, तो 3 पाई आर क्या हो गया है, 3 पाई आर हो गया है डिस्टेंस, एंड उसका जो एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो क्या हो गया सर 2r, डायमीटर विच इज इक्वल टू व्हाट, 2r। इसका आप ये मत करना कि सर पाई आर कहा था, ये गलत हो जाएगा सर। यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ होगा वो होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो होगा 2 पाई आर के इक्वल। फिर सुनिए, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ से 10 मीटर घूम के आइए, तो आप यहाँ से गए, 10 मीटर आपने कवर किया, 10 आपने गए हैं और 10 मीटर आप आए हैं, ठीक है, आना जाना कितना हो गया 10 + 10 20, बस हमारे क्या है। और लेकिन अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो भाई साहब जहाँ आप थे वहीं आप हैं, ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया 0, ठीक है। अब इनमें बता रहा हूँ मैं आपको डिफरेंस, और डिफरेंस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ लीजिए सर। तो क्वेश्चन होगा आपका राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए मैं आपको इनके दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है बेटा क्या, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए दोनों पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिखूंगा, आप डिटेल कर लेना सर। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ covered by an object, covered by an object is called what, distance, and displacement is what, displacement is shortest path covered by an object, covered by an object। तो जो एक्चुअल पाथ होगा वो डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सेकेंड वन, डिस्टेंस कांट बी 0, डिस्टेंस कांट बी 0, मतलब भाई साहब डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब आप मुझे बताइए इन विच कंडीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, जब भैया जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम हो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, जैसे आप 10 किलोमीटर यहाँ से गए हैं, 10 वापस लौट के आए हैं, तो 20 हो गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है 0, क्लियर। तो व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कांट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कर लेना सर, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए ना थर्ड वन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, distance is what, scalar quantity, scalar quantity, and displacement is what, displacement is vector quantity। अब आप यहां फंस गए सर,
ठीक है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो यार स्केलर और वेक्टर ये दोनों टर्म होते क्या हैं सर, ये समझिए। तो बेटा स्केलर का मतलब होता है द यूनिट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड डजंट हैव डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं। आप बोलोगे ये क्या बोल दिया सर, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मेजरमेंट, या आप बोलोगे एक न्यूमेरिक वैल्यू, या मैं बोलूँ साइज। जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 किलोमीटर आपने मूव किया, तो 5 किलोमीटर क्या है सर, मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपका मास क्या है या आपका वेट क्या है, अराउंड 40 kg, 45 kg, 50 kg, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर। क्लोथ की मैंने कहा लेंथ है 3 मीटर, 3 मीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है सर, मतलब उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू, उसकी साइज और उसका मेजरमेंट, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि स्केलर क्वांटिटी मीन्स यूनिट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड डजंट हैव डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। आप ये कैसा और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बता दे रहा हूँ। जैसे भाई साहब मैंने आपसे बोला मूव 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर एनीवेयर, अब आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर के लिए आप ईस्ट में भी जा सकते हैं, वेस्ट में भी जा सकते हैं, नॉर्थ साउथ एनीवेयर, मतलब कहीं भी आप 5 किलोमीटर मूव कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर जो हुआ वो मैग्नीट्यूड तो हुआ, लेकिन आपके पास डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है, तो भाई साहब तो ये क्या होगा, 5 किलोमीटर ये होगा, सिर्फ डिस्टेंस होगा, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या मैं आपसे बोल दूं कि मूव 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ठीक है, तो अब भाई साहब अब आप साउथ की तरफ मूव करोगे, आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे हम सर, डिस्प्लेसमेंट। बस हमारे क्या, तो जिसमें सिर्फ नोट यू मे नोट डाउन इन अ कॉपी द क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड डजंट हैव डायरेक्शन is called scalar quantity, and beta the quantity having both magnitude as well as direction is called what, vector quantity। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो स्केलर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो तो क्या होगा वो सर, वेक्टर। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक और 4th पॉइंट है, ये डिफरेंस एग्जाम में आता है, अगर आपके यहाँ पीटी वगैरह हो चुके होंगे तो पता होगा सर, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 4th वन है, 4th क्या है, डिस्टेंस इज, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं सर, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो कि भाई साहब हमेशा या तो डिस्टेंस से बड़ी, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता सर। ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर और लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, मतलब भैया डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए तो ये बातचीत हो गई। दीज आर 4 डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर सुनिए, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, 3rd पॉइंट, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज always greater than or equal to displacement, displacement is always lesser than or equal to distance। ठीक है, these are 4 difference between distance and displacement। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ, इसके न्यूमेरिकल भी करूँगा अभी मैं। अब मैं बात करने वाला हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड व्हाट, वेलोसिटी। चलिए देखिए, तो भाई साहब स्पीड क्या होता है, स्पीड ये तो पता है, आप पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लास में। स्पीड मीन्स होता है सर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड।
ठीक है, जो बॉडी आपकी बाइक में लगा होता है ना ऑडोमीटर, ऑडोमीटर बताएगा आपको क्या डिस्टेंस, एंड स्पीडोमीटर बताएगा आपको क्या स्पीड। ठीक है, चलो खैर बात कर लेते हैं। तो भाई साहब स्पीड क्या होता है पहले इसके बारे में समझिए। ठीक है, तो स्पीड होता है बेटा, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं सर, स्पीड बोलते हैं सर। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, आगे काम आएगा आपको। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, स्पीड। ठीक है, इसके रिलेटेड एक और टर्म होता है स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। तो भाई लोग वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, अब विथ डायरेक्शन, तो डिस्टेंस विथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा वेलोसिटी। क्लियर, ये भी डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर, तो भाई साहब क्या, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड डिस्टेंस सॉरी स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अब इन दोनों का एक डिफरेंस एक और कर लीजिए सर, क्या होता है डिफरेंस। डिफरेंस तो पहली बात तो ये डेफिनेशन का हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस आया है, तो भाई साहब ये क्या होगा, ये होगा इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होगा सर, स्केलर। यस सर, क्योंकि हम क्या है, डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस क्या स्केलर, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा सर, स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने क्या बोला, स्पीड विद डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। और भाई साहब जैसे डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है वैसे ही स्पीड कांट बी जीरो, स्पीड कांट बी जीरो, लेकिन वेलोसिटी कैन बी जीरो भैया, वेलोसिटी कैन बी जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। स्पीड जब डिस्टेंस का भी जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकते। बाहर ना क्या, ठीक है। दीज आर द डेफिनेशन एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है इसको बोलेंगे हम क्या, स्पीड। और स्पीड विद डायरेक्शन, या मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसकी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इस जैसे डिस्टेंस वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कांट बी जीरो, सेम वेलोसिटी कैन बी जीरो, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस नहीं है, ये कर लेना, दोनों का जो SI यूनिट है, SI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उल्टे से पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हर जगह फिजिक्स में आप SI पढ़ोगे। तो इसकी जो SI यूनिट है, दोनों की ही SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर, टाइम क्या हो जाएगी सेकेंड्स, मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज SI यूनिट ऑफ व्हाट, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ, ठीक है। यहाँ पे एक और नया टर्म आता है, दैट न्यू टर्म इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। इट्स नॉट एक्सीलरेशन, ठीक है, आप करते प्रोनाउंस एक्सीलरेशन, इट्स नॉट एक्सीलरेशन, ठीक है। बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, ये आप चाहो बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है नोट करते जाइए, ठीक है। ध्यान सुनना है बस, सारी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, सब कुछ समझ आएगा। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं किसके, एक्सीलरेशन की। क्या बता रहा हूं मैं आपको, एक्सीलरेशन। सर व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है
चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो भाई साहब एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जैसे सुनिए पहले, इसकी डेफिनेशन तो होगी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। आपने बोला कि गुरुदेव समझ में तो कुछ आया नहीं, बता दे रहा हूँ मैं आपको। आपके पास बाइक होती है, स्कूटी या कार कुछ भी, तो उसमें आपको गाड़ी को अगर तेजी से मूव कराना है तो क्या लगा होता है पास में, एक्सीलेटर। क्या बोलते हैं इसको हम सर, एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर मैंने ज़्यादा किया, ये क्या हो रहा है सर, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब ब्रेकर आया, आपने एकदम से एक्सीलेटर को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो कम ज़्यादा जो आप कर रहे हो, ये कम ज़्यादा क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो आपकी बाइक में होता है एक्सीलेटर, वही तो एक्सीलेटर होता क्या है, जो बाइक की वेलोसिटी को चेंज करे। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो आपकी बाइक में जो होता है ना स्पीड, आप बोलते स्पीड है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वेलोसिटी। क्यों है वेलोसिटी, क्योंकि जब भी आप बाइक निकाल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पक्का आप जाते हैं, तो इस डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हम ना स्पीड ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी। क्लियर। तो होता ये है कि वेलोसिटी को जब आप इससे चेंज कर रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत कम, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आप ना ये वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन को करते हैं डिनोट सर स्मॉल ए से, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज change in velocity, change in velocity per unit time, change in velocity per unit time is called what, acceleration, ठीक है। it is denoted by a, it is denoted by a, its SI unit is, its SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट और पढ़ा होगा। दोनों ही सही हैं सर, एमसीक्यू में कभी कभी आ भी जाता है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्लियर। तो एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड इट्स एसआई यूनिट व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया डेफिनेशन। इसका जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ देखिए, तो इसका एक्सप्रेशन एक्सीलरेशन शॉर्ट में लिखना है बेटा, एक्सीलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है सर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन व्हाट, टाइम, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को हम करेंगे डिनोट किससे, स्मॉल है। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u अपॉन का व्हाट, t। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड। ये आ गया नीचे, s नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे आया, ठीक है। यार शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ये मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये बातचीत है। तो क्या, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, it is denoted by small a, its SI unit is meter per second square, and इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इक्वल v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को बेटा ध्यान रखिए, फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल u, ठीक है। चलिए अब एक आध कर लेते हैं बेस्ट न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। ये 5 टॉपिक मैं कवर करूंगा। मैं क्या होता है आपको कि एक्सीलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए, ये स्केलर होगा या वेक्टर, इसमें बेटा वेलोसिटी आया है, मतलब क्या होगा, ये
वेक्टर, एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। और पॉजिटिव जब आप बाइक की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आप ना एक क्या बोलते हैं नॉर्मल रोड पे चल रहा है, हाईवे पे चल रहा है, वो खाली रोड है, तो आप क्या करोगे, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ाते हो सर, तो इसको बोलेंगे सर हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब आप मूव कर रहे हो एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है, तो क्या आप स्पीड बढ़ाते हो या कम करते हो, आपने बोला सर कम करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सर नेगेटिव एक्सीलरेशन। रिमेंबर वन पॉइंट, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। रिमेंबर दिस बेटा, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जब नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रिटार्डेशन, ठीक है। चलिए तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। A body moves in a circular path of radius 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, क्या उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर। इट कंप्लीट 2.5 रिवोल्यूशन, ठीक है, इट कंप्लीट 2.5 रिवोल्यूशन along the circular path, find the distance and what displacement of the body, ठीक है। तो अभी बेटा मैंने जो आपको न्यूमेरिकल बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था, सॉरी कहानी बताई थी डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने क्या बोला था, अब बताइए 1 राउंड ऑफ सर्कल, आप सर्कल का 1 राउंड कवर कर रहे हैं, मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 राउंड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, ठीक है। तो 1 राउंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, कवर्ड पढ़ेंगे, covered in 1 round, distance covered in 1 round in circular path, in what, circular path, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इन सर्कुलर पाथ इज व्हाट, 2 पाई आर। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड इन अ सर्कुलर पाथ इज व्हाट, 2 पाई आर। तो एक राउंड में कितना करेगा बेटा, 2 पाई आर। जब 1 राउंड में 2 पाई आर, देन 2 राउंड में 4 पाई आर, ठीक है, 2.5 राउंड 5 पाई आर, ठीक है। तो ऐसा डिस्टेंस इन 2.5 राउंड, 2.5 राउंड, तो 2.5 राउंड मतलब क्या हो जाएगा, 1 राउंड, एक राउंड हो गया, प्लस 1 राउंड, 2 राउंड हो गया, एंड हाफ राउंड, तो क्या हो गया ये 2.5, 1 + 1.5, 2.5 राउंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कि 1 राउंड मीन्स व्हाट, 2 पाई आर, फिर 1 राउंड 2 पाई आर, फिर हाफ राउंड, अब आधा राउंड है तो 2 पाई आर आधा क्या हो जाएगा, अकेला पाई आर ओनली, ठीक है। सो इट विल बी पाई आर ओनली। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर इज व्हाट, 5 पाई आर। इट इज व्हाट, 5 पाई आर, ठीक है। अब 5 पाई की वैल्यू गिवन है, यूज 3.14, और रेडियस क्या बेटा, आर इक्वल टू 20, आर इज व्हाट, 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो गया है, 25 जा 100 इंटू 3.14, ये तो आप सिंपल मैथमेटिक्स आप जानते ही हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर हो गया यार यहाँ पे, क्योंकि 1 राउंड सर्कल का 20 मीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 314 मीटर, इट इज क्लियर। तो डिस्टेंस कवर इन 2.5 राउंड, 1 राउंड प्लस 1 राउंड प्लस हाफ राउंड, 1 राउंड बोले तो 2 पाई आर, 2 राउंड बोले तो 4 पाई आर, हाफ राउंड प्लस 5 आर, कितना हो जाएगा, 5 पाई आर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आफ्टर 2.5 राउंड इज व्हाट, 5 पाई आर। तो 5 कर दिया है, पाई की वैल्यू गिवन है, आर कितना 20 मीटर है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 2.5 राउंड इज व्हाट, 5 पाई आर। यूज द वैल्यू ऑफ पाई एंड आर, सो यू विल गेट 314 मीटर। चलिए ठीक है, नाउ गेटिंग माई पॉइंट।
अब बात करते हैं बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की बातचीत करेंगे। तो अब यहां देखिए भैया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, आपने एक राउंड लिया 2πr हो गया, फिर एक राउंड लिया 4πr हो गया। अब लेना आपको आधा राउंड, मतलब आपने ए से स्टार्ट किया है और आधे राउंड में कहाँ पहुंच जाओगे आप, बी पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया, ए बी। बस में आ रही क्या, मतलब 2πr, तो 4πr में तो आप जहाँ थे वहीं आ गए। तो आधे राउंड में कहाँ था, आप ए पे अभी हो, आधे में कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल व्हाट, ए बी। ए बी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके इक्वल है सर, ये है इक्वल डायामीटर के, और डायामीटर क्या होता है 2r, और r की वैल्यू क्या है 20। तो सर जी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 40 मीटर। यस सर, डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर एंड डिस्टेंस इज 314 मीटर। क्या ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। मैंने पहले ही बताया था डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल, या तो स्ट्रेट लाइन में होगा तो इक्वल होगा, और सर्कुलर में कहीं भी और होगा तो वो कम होगा, किससे, डिस्टेंस से। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ ये आपका आंसर हो गया। तो 2.5 राउंड मतलब 5πr एंड डिस्प्लेसमेंट ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ। बेटा नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए हैं आपको एनसीईआरटी में, ये आप कर लीजिए।